everyone, this is Renu and you are watching CureTricks. Today in this video we are going to learn about area of polygons, means how we can find out the area of polygons. Firstly, we are going to learn area of polygon होता क्या है. We know that the plot and defined field are generally in the form of regular or irregular polygon. ठीक है, प्लॉट या कोई फील्ड क्या होता है जनरली या तो एक रेगुलर पॉलीगन शेप्ड होता है या इरेगुलर पॉलीगन शेप्ड होता है. वी फाइंड देयर एरिया बाय डिवाइडिंग इनटू दैम. हम उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, या तो उनको ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया या रेक्टेंगल में डिवाइड कर दिया या पैरेललोग्राम में डिवाइड कर दिया या ट्रेपेजियम में डिवाइड कर दिया. ओके, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, उनका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. तो सबसे पहले है हमारा एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कैसे हम उसे फाइंड आउट करेंगे. ओके, हमने एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया ए बी सी डी. ठीक है, ए बी सी डी मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया. इन दिस गिवन क्वाड्रिलेटर इन विच जो बी डी है एक क्या है, वन ऑफ द डायगोनल है. ठीक है, लेट हमने फिर लेट क्या कर दिया, ए एल और बी डी. ए एल बाइसेक्ट करिए बी डी को, ऐसे ही सी एम, ये सी है, सी एम कर रहा है सी एम भी बी डी को. ठीक है, तो ए एल की हाइट मैंने एच मान ली और सी एम की हाइट मैंने एच टू मान ली. देन एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब दो ट्रायंगल बन गए. देखिए यहाँ पे एक बन गया ए बी डी एंड दूसरा बन गया बी सी डी. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट. तो बेस क्या है इसकी, बी डी है, हाइट क्या है, ए एल है. तो हाफ बेस इनटू हाइट क्या हो गया, हाफ बी डी इंटू ए एल. नेक्स्ट क्या है, बी सी डी, ये वाला ट्रायंगल, इसमें देखिए हाफ बेस इंटू हाइट मीन्स हाफ बी डी क्या होगी, बेस हो गई, और हाइट क्या होगी, सी एम हो गई. ठीक है, तो सी एम क्या होगी इसकी, यहाँ पे हाइट होगी. तो हाफ बेस इंटू हाइट. अब देखिए बी डी बेस हमें गिवन नहीं है बट हाइट दोनों की गिवन है, एक में H1 है एक में H2 है. तो हाफ बी डी इंटू H1 प्लस हाफ बी डी इंटू H2. अब हाफ बी डी क्या है, दोनों में सेम है तो मैं उसे कॉमन ले लेती हूँ. हाफ बी डी इंटू H1 प्लस H2, ये क्या आ गया, स्क्वायर यूनिट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. ओके, अब इसे अप्लाई करते हैं, एक एग्जाम्पल में एक की हेल्प से सॉल्व करके जानते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा. In the given figure, ABCD is a quadrilateral. ABCD एक quadrilateral है in which BD हमें दे रखा है 14 सेंटीमीटर, AL हमें दे रखा है 6 और CM हमें दे रखा है 8. तो हमें AL CM दे रखा है, एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल फाइंड आउट करना है. तो अभी हमने पढ़ा था एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. दो ट्राइंगल्स बना दिए मैंने, एक बना दिया ए बी डी, दूसरा बना दिया मैंने बी सी डी. ठीक है, इसमें मुझे क्या चाहिए था, हाफ बेस इंटू हाइट. तो हाफ बेस क्या है बी डी, हाइट क्या है ए एल है. इस वाले पे क्या है, हाफ बेस क्या है बी डी और हाइट क्या है सी एम है. ओके, अब बेस इंटू हाइट मीन्स बेस क्या है गिवन है, दैट इज बी डी इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, वैल्यू रख ली. ए एल इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो वैल्यू रख ली. तो हाफ 14 इंटू 6 हो गया, प्लस हाफ यहाँ पे फिर बी डी 14 हो गया, सी एम हमें गिवन है 8. तो हाफ 14 इंटू 8 आ गया. ओके, तो इनको अब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया देखिएगा. हाफ हमने क्या किया, 7 1 सॉरी 2 1 जो 2 2 7 जो 14, ऐसे ही 2 1 जो 2 2 7 जो 14. ठीक है, तो 7 6 जो 42, 7 8 जो 56. तो 42 प्लस 56 कर देंगे तो क्या आ गया हमारा 98. तो एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या आ गया, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, क्या किया हमने, सीधे जो हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था उस पर वैल्यू पुट की तो हमारा क्या आ गया, एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज 98 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब पढ़ते हैं एरिया ऑफ अ इर्रेगुलर पॉलीगन. अगर पॉलीगन क्या होगा, इर्रेगुलर होगा, तो हम उसे कैसे एरिया फाइंड आउट करेंगे, इसे पढ़ते हैं. ओके, फाइंड द एरिया ऑफ गिवन पेंटागन. अब हमें किसका एरिया निकालना है, पेंटागन का निकालना है. इसमें पेंटागन की जो शेप दे रखा है वो दे रखा है A B C D E. ओके, ये हमें क्या दे रखा है, पेंटागन दे रखा है.
विथ ईच वन ऑफ, जिसमें क्या है, विथ ईच वन ऑफ बी एफ दे रखा है, सी एच दे रखा है, और क्या दे रखा है, ई सी जी। ये क्या है, बोल रहा है वो परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। ये तीनों चीज़ें क्या हैं, उसमें परपेंडिकुलर्स हैं। तो इसमें ए डी, किसके, ए डी के परपेंडिकुलर है क्या, बी एफ सी एच ई जी। ओके, टू ए डी सच दैट, जिसमें जो ए एफ की वैल्यू है, ए एफ की वैल्यू है 9 सेंटीमीटर, ए जी की वैल्यू है 13 सेंटीमीटर और ए एच की वैल्यू है 19 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर ए डी की दे रखी है टोटल 24 सेंटीमीटर। ऐसे ही बी एफ की वैल्यू दे रखी है, बी एफ की वैल्यू दे रखी है 6, सी एच की वैल्यू दे रखी है 8 एंड ई जी की वैल्यू दे रखी है 9 सेंटीमीटर। ओके, तो ये क्या दे रखे हमें, जो गिवन है हमारा वो। तो अब इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए एरिया ऑफ अ पेंटागन जब मैंने बोला तो मेरे को इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको ट्रायंगल्स बनाने पड़ेंगे। ओके, और देखिए क्या मैंने इनमें क्या डाला था, ये ऐसे डिवाइड किए थे, परपेंडिकुलर डाले थे, तो देखिए कितने शेप्स बन रहे हैं, एक ये ट्रायंगल बन रहा है, एक ये ट्रायंगल बन रहा है, एक ये ट्रायंगल बन रहा है, एक ये ट्रायंगल बन रहा है। तो टोटल कितने ट्रायंगल्स हो गए, 4 ट्रायंगल्स हो गए एंड एक ये क्या बन रहा है, ट्रेपेजियम बन रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, 4 ट्रायंगल जो बन रहे हैं इनको, इनका एरिया निकाल के प्लस इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाल के प्लस कर दूंगी पाँचों को, तो मेरा क्या आ जाएगा, इर्रेगुलर शेप पेंटागन का एरिया आ जाएगा। ओके, तो अब देखते हैं कैसे हम इसे फाइंड आउट करेंगे। अब एरिया ऑफ मेरा जो ये पेंटागन था, इसमें क्या था, ए बी सी डी था, ठीक है। तो मैंने देखिए पहला जो ट्रायंगल बना मेरा वो क्या बना, ए बी एफ, ये वाला ट्रायंगल बना, ठीक है। इसमें क्या होता है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेस क्या है, ए एफ है, हाइट क्या है, बी एफ है। ओके, तो ए एफ भी हमें पता है, बी एफ भी हमें पता है। सेकंड मैंने ले लिया ट्रेपेजियम बी सी एच एफ, ठीक है, बी सी एच एफ ले लिया। अब इस ट्रेपेजियम में इसका फॉर्मूला होता है हाफ, जो इसकी पैरेलल साइड्स हैं उनको, उनका साइड का सम बी एफ प्लस सी एच और इसके बेस का सम बेस से मल्टीप्लाई, दैट इज एफ एच। ओके, प्लस फिर मेरा क्या है, दूसरा ट्रायंगल है जो क्या है, सी एच डी। तो सी एच डी में क्या करते हैं, हाफ एच डी प्लस हाइट क्या है, सी एच। फिर हाफ ये वाला ट्रायंगल, इसमें क्या है, ए डी, पूरा कंप्लीट ले लिया मैंने, ए डी ई, ठीक है। ए डी ई मैंने लिया तो इसमें क्या है, बेस क्या है, ए डी और हाइट क्या है, ई जी। तो ये क्या हो गया, आ गया हाफ ई ए डी इंटू ई जी, ठीक है। तो अब हाफ ए एफ इंटू बी एफ फर्स्ट ट्रायंगल में हो गया, हाफ बी एफ प्लस सी एच और एफ एच जो है, एफ एच हमें क्या है, गिवन नहीं है, एफ एच गिवन है नहीं है। तो मैं एफ एच कैसे निकालूंगी, ए एच मुझे गिवन है, ए एच गिवन है, माइनस कर दूंगी उसमें ए एफ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ एच आ जाएगा। ओके, देखिए फिर से मुझे एफ एच फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूँगी, ए एच निकालूंगी, ए एच में से ए एफ माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास एफ एच आ जाएगा। ओके, फिर है हाफ ए डी इंटू सी एच। अब एच डी गिवन है बट सी एच नहीं गिवन है, सॉरी एच डी नहीं गिवन है, एच डी कहाँ है, एच डी नहीं गिवन है। तो एच डी कैसे निकालेंगे, हमें ए डी गिवन था, ओके फिर हमें ए एच भी गिवन था, तो मैं ए डी में से ए एच माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एच डी आ जाएगा। ओके, इंटू सी एच गिवन है, प्लस हाफ ए डी हमारे पास गिवन है, ई जी भी हमारे पास गिवन। तो अब जो वैल्यूज़ गिवन है मैं उनमें उनकी वैल्यू पुट कर देती हूँ। ए एफ 9 गिवन था, बी एफ 6 गिवन था, बी एफ प्लस सी एच, बी एफ क्या था 6, सी एच था 8, तो 6 प्लस 8 इंटू ए एच कितना था 19 माइनस ए एफ कितना था मेरा 9 था, ठीक है, जिससे मेरा क्या आता, एफ एच आ रहा है। फिर है हाफ ए डी मेरे को क्या गिवन है 24 माइनस ए एच 19, तो मेरा आ गया एच डी इंटू सी एच कितना गिवन है मुझे 8, ठीक है, तो ये 8 हो गया, 8 हो गया, प्लस ए डी 24 इंटू ई जी दैट इज़ 9।
अब मैं क्या कर दूँगी, इसको सॉल्व करूँगी। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ये आ गया 2 1 जो 2, 2 3 जो 6, तो 3 इंटू 9 27। ओके, फिर है नेक्स्ट, सॉरी 2, पहले इन्हें ऐड कर लेते हैं। 6 + 8 होता है 14, 14 में इंटू 10 करेंगे तो हम हो जाएगा, ये 19 माइनस 9 क्या हो गया, 10 हो जाएगा। तो 14 इंटू 10, 14 इंटू 10, नीचे 2 दिया है तो 7 जा क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो 7 इंटू 10 क्या हो गया, 70 हो गया। फिर है हाफ 24 माइनस 19 इंटू 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ठीक है, 24 में से अगर मैं 19 सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो कितना आएगा, 5 इधर आया, हाँ 5 आएगा, तो 5 इंटू 4 कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, फिर है हाफ, फिर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 12 इंटू 9 क्या होता है, 108। ठीक है, तो ये मेरी वैल्यूज़ आ गई। अब मैं इन्हें ऐड कर दूंगी, 27 + 70 + 20 + 108, दैट इज़ 225 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द एरिया ऑफ पेंटागन। ओके, तो हमने कैसे किया, समझ आया होगा आपको कि हम हर मतलब एक पॉलीगन का एरिया नहीं होता है फॉर्मूला डायरेक्ट, तो हम क्या करते हैं, उसको स्प्लिट कर देते हैं छोटे छोटे ट्रायंगल्स में, छोटे छोटे ट्रेपेजियम्स में, तो फिर ऐसे इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा एक और एग्जाम्पल है, इसे देख लेते हैं। देखिए क्या है इस एग्जाम्पल में, फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन हेक्सागन, हमें इस हेक्सागन का एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, इन विच, जिसमें क्या दे रखा है, बी जी, ये जो बी जी है, ये जो सी आई है, ई जे है, एफ एच है, ये क्या है, परपेंडिकुलर पढ़ रहे हैं ए डी पे। ओके, एंड इट इज़ बीइंग गिवन दैट, ये क्या क्या गिवन है, ए जी की वैल्यू गिवन है, ए एच की वैल्यू गिवन है, और हमें ए आई की वैल्यू गिवन, ए जे की वैल्यू गिवन है, ए आई की वैल्यू गिवन है, ए डी की वैल्यू गिवन है। ओके, कंप्लीट मीन्स, और बी जी की वैल्यू गिवन है, सी आई की वैल्यू गिवन है, ई जे की वैल्यू गिवन है, और एफ एच की वैल्यू गिवन है। तो अब मैंने इसको देखा और मेरे को क्या मिला, एक ये एक ये ट्रायंगल मिल गया, एक ये ट्रेपेजियम मिल गया, एक ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रेपेजियम, और एक ये ट्रायंगल। तो टोटल कितने शेप्स बन गए इसमें, सब शेप्स 6 बन गए। ठीक है, 2 ट्रेपेजियम एंड 4 ट्रायंगल्स। अब मैं क्या करूँगी, इनका एरिया फाइंड आउट करूँगी, फिर उनको क्या कर दूँगी, ऐड कर दूँगी, तो मेरा आ जाएगा हेक्सागन का एरिया। ओके, तो देखिए कैसे इसे फाइंड आउट करेंगे। हेक्सागन में जो मेरा पहला ट्रायंगल बन रहा है वो है ए जी बी। ठीक है, ए जी बी मीन्स हाफ बेस इंटू हाइट, बेस क्या है, ए जी है, हाइट क्या है, बी जी है, प्लस सेकंड मेरा क्या बन रहा है, ट्रेपेजियम बन रहा है जो है बी सी आई जी। ठीक है, बी सी आई जी बन रहा है। तो इस बी सी आई जी में देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, हाफ बी जी प्लस सी आई, ठीक है, इंटू जी आई। ओके, ये हो गया ट्रेपेजियम का एरिया। फिर हाफ आई, ये वाला ट्रायंगल आई डी, ठीक है, बेस क्या हो गया, आई डी हो गया, और हाइट क्या हो गई, सी आई। हाफ इस वाले पे बेस क्या हो गया, डी जे हो गया, और हाइट क्या हो गई, ई जे हो गया। फिर ये वाला ट्रेपेजियम बन रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हाफ ई जे प्लस एफ एच इंटू एच जे। ओके, फिर हाफ ए एच बेस हो गया, और एफ एच हाइट हो गई। ठीक है, अब जिन जिन की वैल्यू नहीं पता मैं उसे क्या करूँगी, निकालूंगी। कैसे निकालेंगे, देखिए ए जे की वैल्यू पता है, बी जी की वैल्यू पता है, बी जी की वैल्यू पता है, सी आई की वैल्यू पता है, बट जी आई की वैल्यू नहीं पता, इतनी की वैल्यू नहीं पता। बट हमें क्या पता है, ए जे की वैल्यू पता है ना, ए जे की वैल्यू पता है, ए जी की वैल्यू भी पता है, मुझे ए जी की वैल्यू भी पता है। ओके, और
हमें क्या जी आई की वैल्यू निकालनी है ना, तो ए आई की वैल्यू भी पता है, इतने की वैल्यू भी पता है मुझे और इतने की वैल्यू भी पता है, तो इतना ही तो एक्स्ट्रा है, तो मैं क्या कर दूँगी, देखिए इतने में से इतना माइनस कर दूँगी तो मेरे पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो ए आई माइनस ए जी। फिर है ए डी की वैल्यू, हाँ आई डी की वैल्यू भी नहीं पता हमें, तो हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, आई डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने, आई डी की वैल्यू निकालेंगे हम ए डी में से, कंप्लीट में से माइनस कर देंगे ए आई हमें गिवन है, तो ए डी माइनस ए आई कर देंगे तो हमारे पास आई डी आ जाएगा, ओके। सी आई पता है हमें। फिर है हमारे पास फिर क्या था हमारे पास, जे डी नहीं पता है हमें, तो हम क्या कर देंगे ए डी में से ए जे माइनस कर देंगे, ए जे तक तो गिवन थी। फिर ई जी हमें पता है, फिर है ई जी हमें पता है, एफ एच हमें पता है, बट एच जे नहीं पता, एच जे भी नहीं पता, तो हम क्या कर देंगे एच जे के लिए हम क्या कर देंगे ए जे में से कितना माइनस कर दूंगी, ए एच माइनस कर दूंगी तो एच जे आ जाएगा, है ना। फिर है मेरे पास ए एच गिवन है, एफ एच गिवन है, तो अब जो वैल्यू मुझे जो गिवन है मैं उनको पुट कर दूंगी, ठीक है। तो देखिए ए जी की वैल्यू है 6, बी जी की वैल्यू है 5, बी जी की वैल्यू अभी रखी हमने 5, सी आई की वैल्यू है 6 इंटू ए आई की वैल्यू है 18 माइनस ए जी की वैल्यू है 6। फिर है हाफ ए डी की वैल्यू गिवन है 27 माइनस ए आई की वैल्यू गिवन है हमें 18 और फिर है सी आई 6 गिवन है, ओके। फिर है हाफ ए डी 27 गिवन है, फिर है माइनस ए जे कितने गिवन है हमें 21 गिवन है, फिर है हमारे पास इंटू सी आई हमारे पास गिवन है, सॉरी ई जे है वो, ई जे गिवन है हमारे पास 4, ठीक है। अब हो गया ई जे 4 गिवन है, एफ एच गिवन है मुझे 6, अब क्या है ए जे भी मुझे गिवन है, ए जे कितना गिवन है देखिए, ए जे 21 माइनस ए एच कितना गिवन है 10, ठीक है। फिर क्या है ए एच 10 गिवन है, एफ एच कितना गिवन है 6 इंटू 6, ठीक है। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, एक मिनट बस, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 इंटू 5 क्या हो गया 15, 5 प्लस 6 क्या हो गया 11 इंटू 18 माइनस 6 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 12, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो 11 इंटू 6 क्या हो गया 66 हो गया, ठीक है। 27 में से मेरे को क्या करना है 18 माइनस करना है, तो 27 में से 18 माइनस करके आएगा 8 9 और ये 6 गिवन है, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 3 इंटू 9 27। फिर है 27 में से 21 माइनस करना है तो 6 आएगा, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 6 इंटू 2 12 आ गया, ओके। फिर है 4 प्लस 6 में ऐड करेंगे तो 10 आ गया, 10 इंटू 21 माइनस 10, तो 21 माइनस 10 मीन्स 11, तो 10 से इंटू करना था, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 5 इंटू 11 आ गया मेरे पास 55। फिर हाफ 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 5 इंटू 6 आ गया 30, तो 15 प्लस 16 प्लस 27 प्लस 12 प्लस 55 प्लस 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 502, मतलब 205 मीन्स 205 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सॉरी एरिया ऑफ हेक्सागन क्या आ गया 205 सेंटीमीटर स्क्वायर। और कैसे निकाला, वी हैव डिवाइडेड दिस हेक्सागन इनटू ट्रायंगल्स एंड ट्रेपेजियम, ओके। अब पढ़ लेते हैं, ये हम पढ़ लेते इर्रेगुलर के, ठीक है, इर्रेगुलर पॉलीगन के लिए पढ़ लेते हैं हम, और इसका ये थर्ड एग्जाम्पल है, फोर्थ एग्जाम्पल। तो देखिए इसे कैसे करेंगे, इन द गिवन फिगर, इस गिवन फिगर ए बी सी डी
इज़ अ पेंटागोनल पार्क, एक पेंटागोनल पार्क है इन विच जो DE है वो इक्वल है DC के और BAB इक्वल है CE के और EA इज इक्वल टू 25 दे रखा है और ये भी इसके इक्वल हो जाएगा। ओके, अब हमें फाइंड आउट करनी है एंड इट्स टोटल हाइट इज़ 41 और उसकी जो टोटल हाइट है ये कंप्लीट हाइट ये क्या है 41 गिवन है। एरिया ऑफ द पार्क हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया इसमें, DL डाल दिया EC में। तो DL हमारे पास कैसे आ जाएगा, 41 में से मैं 25 माइनस करूँगी तो DL आ जाएगा जो कि क्या हो गया 16, 41 माइनस 25 16। अब एक ये कैसे निकाल सकते हैं हम, एक ये ट्राइंगल बन रहा है एक ये स्क्वायर बन रहा है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर ABCE, ठीक है, ABC क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है A स्क्वायर, तो A स्क्वायर मीन्स साइड कितनी की है 25 दी गई है, तो 25 इंटू 25 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, तो DEC मीन्स हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना गिवन है EC दैट इज 25। ओके, ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, तो ये 25 है तो ये भी 25 हो जाएगा इंटू हाइट अभी हमने निकाली जो क्या थी 16, तो हाफ बेस इंटू हाइट से 16 आ गया, तो 2 1 जो 2 2 8 जा 16। ठीक है, तो 8 इंटू 25 करेंगे और 25 इंटू 25 जो आ गया मेरा आंसर 825 मीटर स्क्वायर। तो सो एरिया ऑफ द पार्क इज 825 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कैसे निकाल दिया हमने एरिया ऑफ पेंटागोनल पार्क, हमने इसको दो उसमें डिवाइड कर दिया, एक ट्रायंगल और एक स्क्वायर की हेल्प से इसका एरिया फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब ये तो हमने पढ़ा था अभी तक कि एरिया ऑफ इर्रेगुलर पॉलीगन्स। ठीक है, इर्रेगुलर पॉलीगन्स का एरिया कैसे निकालते हैं, उनको डिवाइड कर देते हैं, मतलब उनको बना देते हैं ट्रेपेजियम स्क्वायर ऐसे करके बन के उनका एरिया हम फाइंड आउट करते हैं। ओके, अब है एरिया ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। अगर रेगुलर पॉलीगन गिवन होगा तो उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे ये देखते हैं। रेगुलर पॉलीगन के लिए देखिए कैसे करेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ अ गिवन हेक्सागन। इस हेक्सागन का हमें क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, तो ऐसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए ABCDEF हेक्सागन है इन विच ईच साइड मेजर्स, हर एक साइड कितनी है 5 सेंटीमीटर की है, जिसकी टोटल हाइट 11 दी हुई है और विड्थ दी हुई है 8। ठीक, तो ये क्या था, हेक्सागन था। अब जॉइन BE, हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की, जॉइन कर दिया BE को। BE जॉइन करने के बाद तो हेक्सागन का एरिया क्या आएगा देखना। हाँ, हमने इमेजिनरी लाइन जॉइन कर दी BE, उसके बाद एक ट्रेपेजियम बन रहा है, देखिएगा ABEF, ये एक ट्रेपेजियम बन गया। फिर एक ट्रेपेजियम बन गया BCDE, ये एक ट्रेपेजियम बन गया। तो इन दोनों ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट कर लूँगी और फिर क्या कर लेंगे हम, पता चल जाएगा हमें हेक्सागन का एरिया। अब ये दोनों आपको ट्रेपेजियम क्या दिख रहे हैं, सेम साइज़ के दिख रहे हैं। ठीक है, लेंथ वगैरह सब चीज़ सेम है, तो मैं एक का ही निकाल के 2 इंटू 2 कर दूँगी, तो मीन्स हमें हमारा क्या आ गया, दोनों आ गए। ठीक है, यही थोड़ा सा अंतर होता है रेगुलर और इर्रेगुलर। ओके, रेगुलर में हमें जो शेप होता है वो फिक्स दिया हुआ होता है, मीन्स मतलब कि थोड़ा सा क्या होता है उसमें लेंथ ब्रेथ प्रॉपरली होती हैं, और उसमें इरेगुलर में आप देख सकते थे जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस पे किए हैं, ये क्या इरेगुलर है। ठीक है, तो ये क्या है, इरेगुलर साइड्स है, यहाँ पे अलग है यहाँ पे अलग है। तो ये देखिए, तो ये इसमें हमें क्या करना पड़ता था, और भी छोटे मतलब किसी को ट्रायंगल ट्रेपेजियम ऐसे करके निकालना पड़ता था, बट इसमें हमें क्या करना पड़ रहा है, हम डिवाइड भी कर रहे हैं ट्रेपेजियम में, तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों सेम है तो 2 इंटू ट्रेपेजियम का, एक का ट्रेपेजियम का एरिया कर दे रहे हैं, तो एक ट्रेपेजियम के एरिया निकाल लेते हैं, एक का इंटू 2 कर देंगे। ठीक है, तो इसका मैं निकालती हूँ पहले, तो 2 इंटू हाफ ट्रेपेजियम के एरिया के लिए हाफ AF क्या है, ये है, प्लस BF, ये, तो AF प्लस BF कितना है, ये कितना गिवन है मुझे 5 गिवन है, BF मुझे टोटल हाइट कितनी गिवन है 11 गिवन है, इनटू FL क्या है, उसकी हाइट है, तो FL कितनी हाइट गिवन थी उसकी 4 सेंटीमीटर गिवन थी, नहीं गिवन थी, हमें गिवन नहीं थी, हमने इसको क्या किया फाइंड आउट कर लिया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्या हुआ देखिए, हमने क्योंकि हमने क्या बनाया था, इसमें परपेंडिकुलर बनाया था BF में, तो ये 8 था तो इसका हाफ हो गया। ठीक है,
अब देखिए मैं इनकी जगह पे इनकी वैल्यू डालूंगी तो हाफ नहीं 2 इंटू हाफ 5 प्लस 11, ये 5 गिवन था AF, 11 गिवन था BF इंटू FL जो आया 4। तो ये मेरी FL कैसे आया मैं अभी एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। FL आया हमारा FD, जो FD है टोटल वो कितनी गिवन है हमें, विड्थ गिवन थी 8, तो FL क्या है उसका हाफ है, तो हाफ ऑफ FD दैट इज़ 4 सेंटीमीटर। ओके, तो हमने इन सब की वैल्यू यहाँ पे डाली तो ये आ गया 2 से 2 गया 5 प्लस 11 16 एंड 16 4 जो कितना होता है 64, तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, एरिया ऑफ अ हेक्सागन आ गया। ओके, अब अगर दिया हुआ है क्या गिवन है देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ अ ऑक्टागन, ऑक्टागन का एरिया फाइंड आउट करना है, ABCDEFGH गिवन है, मतलब ऑक्टागन की नेमिंग गिवन है ये। हैविंग ईच साइड इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और इसकी हर एक साइड कितनी है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो ये HC है इसमें ये 11 है, और जो AL जो बन रहा है परपेंडिकुलर HC में, AL की हाइट भी हमें गिवन है 4। ओके, तो एरिया ऑफ ऑक्टागन, ठीक है, तो ये दो क्या बन रहे हैं आपको दिख रहा होगा सीधे सीधे ट्रेपेजियम बन रहे हैं, और ये एक क्या बन रहा है हमारा रेक्टेंगल बन रहा है। ओके, और ये दोनों ट्रेपेजियम क्या है इक्वल हैं, एक जैसे हैं, तो मैं क्या करूँगी एक ट्रेपेजियम का एरिया निकालूंगी इंटू 2 कर दूंगी। ओके, तो दोनों ट्रेपेजियम का एरिया आ जाएगा प्लस रेक्टेंगल का एरिया। अब निकालते हैं ट्रेपेजियम का एरिया, ट्रेपेजियम का एरिया निकालने तो मीन्स 2 इंटू करने को बोला था ना कि 2 हैं तो 2 इंटू ट्रेपेजियम का एरिया मीन्स हाफ AB कितना गिवन है AB प्लस HC, ओके, इंटू AL, हमें तीनों चीज़ें गिवन है तो मैं उनकी जगह पे उनकी वैल्यू पुट कर लूँगी। ठीक है, फिर हमारे पास एरिया ऑफ क्या है रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ क्या है HC, ब्रेथ क्या है मेरी, ब्रेथ है मेरी HG। ओके, तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया। अब जो मेरे पास इसमें वैल्यूज़ गिवन है मैं उनको पुट कर दूंगी। तो देखिए मेरे पास AB गिवन है 5 सेंटीमीटर, HC मेरे पास गिवन है 11 सेंटीमीटर, AL मेरे पास गिवन है 4 सेंटीमीटर। ये सब क्वेश्चंस से गिवन है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए AL की वैल्यू दी है, HC की वैल्यू दी रखी है और साइड्स उसकी 5 सेंटीमीटर गिवन है, प्लस HG मीन्स साइड कितनी गिवन है 5 सेंटीमीटर, इंटू HC गिवन है 11 सेंटीमीटर, तो L इंटू 11। ठीक है, तो अब देखिए कैसे सॉल्व होगा ये, 2 इंटू 2 गया, फिर देखिए AB की वैल्यू थी 5, HC की वैल्यू थी 11, तो 5 प्लस 11 क्या हो गया 16, तो 16 इंटू 4 क्या हो गया 64 आ गया यहाँ पे। ठीक है, प्लस HG कितना था मेरे पास 5 इंटू HC मेरे पास था 11, तो 5 इंटू 11 कितना होता है 55, तो 64 प्लस 55, अब हम क्या करेंगे जो ये हमारा है इनको ऐड कर देंगे, तो 64 प्लस 55 कितना हो गया मेरे पास 119। ठीक है, तो 119 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ ऑक्टागन ABCDEFGH, इस ऑक्टागन का एरिया आ गया ये। ठीक है, कैसे निकाला हमने इस ऑक्टागन को सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब इसको डिवाइड कर दिया 2 ट्रेपेजियम्स में और एक रेक्टेंगल में। फिर हमने क्या किया ट्रेपेजियम्स का एरिया निकाला और रेक्टेंगल का एरिया निकाला और उनको ऐड कर दिया, फिर हमारा क्या आ गया एरिया ऑफ अ ऑक्टागन ABCDEFGH। ओके, तो ये थे हमारे एरिया ऑफ पॉलीगन्स के क्वेश्चंस, जिसमें हमने इरेगुलर पॉलीगन्स के क्वेश्चंस भी किए, जाना कैसे उन्हें सॉल्व करते हैं, और जिसमें हमने क्या जाना एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स के क्वेश्चंस भी किए, जाना कि इन्हीं कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये हो गए हमारे पॉलीगन बेस्ड क्वेश्चन। ओके, अगर कोई भी क्वेश्चंस में कंफ्यूजन है तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूट्रिक्स। थैंक यू।